सुनो साथ जितवे भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ सखी जीवन हमारो ये श्री महामती के साथ जी भया चर्चा का वक्त अब तुम सुनियो चित दे लाल आगे आए बैठे इन्हें तकत लाल आगे आए बैठे इन्हें तकत बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय श्री महामती कहे मोमिनो ए गड्ढा की बीतक आगे कहूं परना की जो है हुक्म हक जो है हुक्म हक पहले सूरत सिंह सुनी प्राणों के आधार धाम धनी के लाडले सुंदर साथ जी आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। वह धाम धनी अक्षरातीत राज्य महाराज जागनी करते हुए कष्ट उठाते हुए हम सब सुंदर साथ के लिए अपनी मंजिलें सारी तय करते जा रहे हैं। दीप बंदर फिर उदयपुर और किस तरह से मंदसौर में सुंदर साथ से भिक्षा मंगवाई है, फिर औरंगाबाद से होते हुए रामनगर पहुंचे हैं। तो यहाँ महाराजा छत्रसाल जी के भतीजे देवकरण आए हुए हैं और देवकरण ने जैसे प्रणाम की तो श्री जी ने पहचान लिया। उन्होंने बताया कि मैं महाराजा छत्रसाल का भतीजा हूँ और किसी लड़ाई हो गई दोनों में तो मैं रूठ के यहाँ आया हूँ। तो श्री जी ने कहा जो लड़ाई हुई है वो इसी कारण हुई है कि अब तुम हमारी तरफ से पैगाम लेके छत्रसाल जी को पास जाओ और उनको ये संदेशा दो कि विद्याविनोद खुद निष्कलंक अवतार आ चुके हैं। कुरान में भी देखा गया तो हैरून फैरून का किस्सा आया। हैरून महाराजा छत्रसाल है और फैरून औरंगजेब बादशाह हैं। तो यहाँ से अब सबसे पहले सूरज सिंह ने ये सारी चर्चा सुनी तो देवकरण को बुला के लाए। देव जी को दिखाया तो कहा पैगंबर तो श्री जी ने कहा तुम पैगंबर हो, तुम ही अब हमारा संदेशा लेके महाराजा छत्रसाल के पास जाओ। उनको 12 साल पहले मैंने अपनी छाप का रुपया दिया था। आए श्री राज रामनगर कहाँ बिराजे बरस दोए। रामनगर में शिव जी साहब जागनी करने के लिए 2 साल रहे। शेख इधर है, भिखारी दास है और भी कई आत्माएं आई और उन जागनी का काम हुआ है। मिले दीवान देवकरण जी को ईमान लाए सोए। अब दीवान ने जैसे देवकरण को पहचान कराई तो परम धाम की आत्म तो सुनते ही ईमान ले आती है। धनी के कहलाए मैं कहे तुमको 4 शब्द किन ज्यादा किन कम लिए किन कर डारे रथ। तो उनको फौरन यकीन हो गया देवकरण जी को। उमंग में आया कहूँ जाए श्री छत्रसाल। देवकरण जी कहते हैं मैं आज ही जाके छत्रसाल जी को ये खुशखबरी देता हूँ कि जिनका इंतजार आप 12 साल से कर रहे थे वो आ गए हैं। ये हकीकत सुन के होवेगा खुशहाल। महाराजा छत्रसाल बड़े खुशहाल हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं होगा। इन वास्ते रामनगर से चल के मऊ आए। फिर यहाँ से श्री जी और सब चल के मऊ आते हैं। खबर करी श्री महाराज को दिया पैगाम पहुंचाए। और देवकरण जी ने जाके ये खुशखबरी दी कि विद्याविनोद बुद्ध निष्कलंक अवतार श्री जी आप यहाँ पर आ रहे हैं। नौरंगा कस राखत है लड़ाई इस्लाम में। भाई एक बात बड़े ध्यान से सुन लो, छत्रसाल को कही ए चाचा औरंगजेब दुश्मनी रखता है, जैसे आप उनसे मिलोगे तो चारों तरफ से सेना आ जाएगी,
लड़ाई करने के लिए। दावत सब ठोरों करी, बुलाओ अपने ठाम। और उन्होंने जगह जगह जाकर राजाओं को तैयार किया, लेकिन कोई भी आज तक लड़ाई करने के लिए औरंगजेब से तैयार नहीं हुआ है। अंकुर असल का सुनत ही करे चेतन। अंकुर असल का था, परम धाम की शकुंतल बाई की आत्म थी, तो कैसे यकीन ना लाती। बलदीवान जी के आगे बात करी देवकरण। और बलदीवान कौन है? छत्रसाल जी के चाचा हैं, उनके आगे भी ये बात रखी गई। दिल में विचारते लालदास जी पहुंचे। और श्री जी ने अब लालदास जी को और सुंदर साथ को भी लालदास जी के पास भेजा कि श्रीमद् भागवत और हिंदू ग्रंथों से उनको हमारी पहचान कराओ। छत्रसाल जी को आए उत्तम दास आनंद सो, वाणी श्री राज की गावते। उत्तम दास जी भी आए और वाणी गायन गाने लगे। सुने श्लोक महाराज ने भागवत के कहे लालदास। लालदास जी ने भागवत से भी गवाहियां दी कि जो समय लिखा था ठीक समय पर आ गए हैं। तब श्री जी साहेब जी के चरण की दिल में ले आस। तब उन्होंने दिल में सोच लिया कि अब धामधनी से मुलाकात जरूर करनी है, जिनका मैं इंतजार कर रहा था। श्री जी साहेब जी को बुलावने जाओ देव जी तो मैं। दोबारा देवकरण को कहते हैं अब तो पैगाम लेके आयो, अब मेरी तरफ से जाओ उनको बुला कर लाओ। लालू तुमको ले जाओ, सामने आए बुलावन हम। लालदास जी और उत्तम दास जी को भी ले जाओ कि हमने आपको बुलवाया है। ता से विदा होए के आए अगरिये पहुंचे। अगरिये का हम सब ने नाम सुना हुआ है, वहाँ श्री जी साहब आप आ जाते हैं। रिझाए मिलते श्री राज को, सेवा करी समेत कबीले। पूरे कबीले के साथ देवकरण आके सेवा करते हैं। चले अगरिये से परने पहुंचे आए। अब जहाँ पर राजी ने परम धाम में तीसरी भूम नीले पीले मंदिर में पन्ना जी को दिल में लिया हुआ था, ये सारी बातें आगे अष्टपैर में हमें सुनने को मिलेंगी। तो वो अपने ठिकाने पन्ना जी में पहुंच जाते हैं। डेरा किया यमराई में, ठोर झंडे की चितलाए। देखिए श्री जी साहब 1722 से चले, कहीं पर भी उनके दिल में नहीं आया कि मैंने झंडा लगाना है। पन्ना जी के लिए पहले से ही दिल में लिया था कि परम धाम की राजधानी पद्मावती पूरी होगी, तो इसलिए पन्ना पहुंचते ही और झंडे की चित लाए, दिल में ले लिया कि ये वही ठिकाना है जहां जब तक महाप्रलय नहीं होगी तब तक हम अपनी शक्तियों सहित यहीं पर विराजमान रहेंगे। तभी हम रोज बोलते भी हैं, पन्ना परम धाम दे करके प्रणाम दे, आशी को आराम दे, सकल दुख भाग है कहते मस्तान, जाको लागी इश्कतान, रूए देखिए दीदार, श्री प्राणनाथ जी साक्षात पन्ना जी में विराजमान है। तो ये वही स्थान है जहाँ पर श्री जी आप पहुंचे हैं। सारे संसार का मध्य जो है मध्य प्रदेश में, और सारे मध्य प्रदेश का मध्य जो है घूमट जी में, मध्य प्रदेश की राजधानी जो कही गई है। नदी किलकिला तीर पे उतरे परमहंस आए। अब नदी किलकिला तीर पर कौन उतर आए? परमहंस। हम ब्रह्म सृष्टियों को राज्य ने बीतक साहब में वाणी में परमहंस कहा है, और ईश्वरी सृष्टि को हंस कहा है, और बाकी तो सारी जीव सृष्टि है। तीन में सिरदार अक्षरातीत, देख अपना ठौर सुख पाए। अपना ठिकाना जब आदमी घर पहुंचता है तो उसको चैन आती है। कहाँ कितने कांटों भरी झाड़ियों से होते कष्ट उठाते हुए सुंदर साथ कितने दिन भूखे रहे, कितने दिन भिक्षा मांगी, अब अपने ठिकाने आ गए। डेरा करत परना के, दौड़े देखत गोड़ लोग और। भीड़ लोग दौड़े कि भी ये तो नदी का जल जो है जहरीला है, जो प्राणी इसको पिएगा उसकी मौत हो जाएगी। और क्योंकि हम महारानी जी के पीछे हम जब जाते हैं पन्ना देखते हैं ना, नदी है तो वो पहले जहरीली थी, सारी डालियां उसके साथ जो पेड़ लगे थे
वो विषैले थे। साध वैरागी को आयु उतरे, देखे हम जाए बाठौर। वो भीड़ लोग दौड़े कि जाके देखें कहीं वो पानी ना पी ले। सबने आए दर्शन करे, कई सुनो सब साध। वो अपनी भाषा में बोलने लगे, साधो सुनो, ये पानी नहीं पीना है। या नदी को जल ना पीजियो, या के पिए जाए प्राण व्याध। अगर पानी जो भी पिएगा उसके प्राण चले जाएंगे। तब सब साथ ने मिलके धोयो चरण अंगूठा श्री राज। अब कहने लगे, श्री जी कहते हैं यहाँ डेरा लगाना है और बिना पानी के साधु संत क्या करेंगे। उसी समय श्री जी का दाहिने चरण का अंगूठा लिया लालदास जी ने और उसको जल में डुबोया और छींटा दे दिया और जयकारा बोल दिया, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। और ये हम गौरी रोज संध्या आरती में बोलते हैं, सब मिलके बोलेंगे। प्राणनाथ मन भाए आली मोहे, प्राणनाथ मन भाए आली मोहे, प्राणनाथ मन भाए। प्राणनाथ मन भाए आली मोहे, प्राणनाथ मन भाए। विंध्याचल पर्वत के ऊपर सुंदर धाम सुहाए। विंध्याचल पर्वत के ऊपर सुंदर धाम सुहाए। प्राणनाथ मन भाए आली मोहे, प्राणनाथ मन भाए। घूमट बगला बन्यो है धनी को, हिरन सखत धराए। घूमट बगला बन्यो है धनी को, हिरन सखत धराए। रतन चरित पद्मावती छोड़े, देव सगल नर जाए। रतन चरित पद्मावती छोड़े, देव सगल नर जाए। प्राणनाथ मन भाए आली मोहे, प्राणनाथ मन भाए। विष की नदिया अमृत तीनों, दुख सबन पहुँचाए। विष की नदिया अमृत तीनों, दुख सबन पहुँचाए। भजन कीर्तन होत रात दिन, सुनत मोक्ष फल पाए। भजन कीर्तन होत रात दिन, सुनत मोक्ष फल पाए। प्राणनाथ मन भाए आली मोहे, प्राणनाथ मन भाए। श्री सुंदर श्री इंद्रावती जीवन अमृत कमर ढोराए। श्री सुंदर श्री इंद्रावती जीवन अमृत की ढोराए। प्राणनाथ मन भाए आली मोहे, प्राणनाथ मन भाए। प्राणनाथ मन भाए आली मोहे, प्राणनाथ मन भाए।
बंगला दरबार से जैसे हम नीचे उतरते हैं और महारानी जी के मंदिर की तरफ जाते हैं, बड़ी शाला को पार करके आगे 2 कदम चलते हैं तो बाईं तरफ झंडा लगा हुआ है, हम सब जानते हैं। वो आकर के श्री जी ने पहले झंडा लगाया, जो कि सतयुग से शंकर भगवान ने उमा को कहा था, पद्मावर्ती केंसरते मध्य पुरुषे विराजता इंद्रावती नाम सह देवी भविष्यंती कलयुग। कलयुग में इंदिरा नाम की सखी आके यहाँ झंडा लगाएगी। तो वो सबसे पहले श्री जी ने झंडा गाड़े प्रेम का, चौदिस पीऊ पीऊ होए ना जानो इस झुंड में और सुहागिन हो। इसलिए हमारा प्रेम का रास्ता है। दुनिया प्रेम नहीं जानती, लेकिन हमने सबको प्रेम का रास्ता का पाठ पढ़ाना है। भेजी खबर महाराज को आप पहुंचे आए ईत। महाराजा छत्रसाल जी को श्री जी ने खबर भेजी कि हम यहाँ पर आ गए हैं। कह भेजी महाराज ने मोहे बने ना आवत तीत। महाराजा छत्रसाल ने कहा, लेकिन मेरी एक समस्या बहुत बड़ी खड़ी है, मैं नहीं आ सकता। औरंगजेब ने 80,000 फौज भेज दी है और मेरे पास सिर्फ 500 सैनिक हैं, इसलिए मैं अपने सैनिकों को खतरा में डालकर आपके दर्शन करके नहीं आ सकता। आप जितने बच्चे हैं, महिला सुंदर साथ हैं, सबको वहां छोड़ दीजिए पन्ना में, और आप छड़े छड़े जो है या मौसानिया आ जाओ तो दुनी दरवाजा है, वहां मैं आके आपसे भेंट करूंगा। तो कारज सब सिद्ध हो वहीं हम पावे सुख नीत। और हम वहां दर्शन करके लाभ लेंगे। मऊ में तिदुनी दरवाजे डेरा किया वाहे। अब तदुनी दरवाजे मऊसानिया में श्री जी छड़े सुंदर साथ को लेके पहुंचते हैं। राजा भेख बदल के दर्शन कियो ताहे। पहले साधारण वेशभूषा में दर्शन करके, हाँ यही हैं। फिर दूजी बेर भेख बदल के कर शिकार को साज। जैसे एक शिकारी शिकार करने जाता है, भाई कोई दुश्मन ही ना आया हो तो शिकारी वाले भेष, लोहे के वस्त्र वगैरह सारे पहन के वो आगे जाते हैं दर्शन करने। सात सबों के बीच में बैठे थे श्री राज। सब सुंदर साथ घेर के बैठे हैं श्री जी को, दरियां बिछ गई हैं और श्री जी बीच में विराजमान है। कहाँ जाए ठाडे भये तरह मूड की लाए। एक गांव वाले की तरफ से सोटी लेकर, छड़ी लेकर उसके ऊपर ऐसे दूर खड़े हो जाते हैं। ही बाबा जो राम राम है श्री प्राणनाथ प्यारे की। महाराजा छत्रसाल ने दूर से कहा, ओ बाबाजू राम राम। तो श्री जी ने कहा, भाई आगे आके बैठो। बाबा बैठो इत आए। बाबा अब आगे आके मेरे पास बैठो। आए बैठे बिछोने पर बहुत किनारे दूर। जैसे हम बैठे होते हैं ना तो कहा जाता है, सुंदर सा जी आगे आ जाओ। हम उठ के नहीं जाते, ऐसे ही थोड़ा खिसक लेते। ऐसे महाराजा छत्रसाल कर रहे हैं कि वो थोड़ा किनारे पर ही आके बैठ गए। कही बाबा और आगे आओ बैठो इत हजूर। मेरे सामने आके बैठो। ता से उठे आगे गए तो भी बुलाए आगे। वो भी उठ के गए, खिसके हैं, फिर भी श्री जी ने कहा, नहीं उठ के मेरे सामने आओ। कई अब तो पड़े तुम फंद में, अब कहाँ जाओ भागे। भाई तुम मेरे फंद में पड़ गए। आज हम किसके फंदे में पड़ गए? प्राणनाथ जी के। आ गए ना, तो प्राणनाथ जी ने तो हमें बुलाया, तो कहने लगे अब तुम मेरे फंदे में पड़ गए हो। तब कही महाराज ने, नहीं ऐसो ब्रह्मांड में कोई। पूरे ब्रह्मांड में किसी की ताकत नहीं मेरे पे फंदा डाल सके। जो हम पर फंदा डाल रही एक काम बुद्ध जी से होए। हाँ, विद्या बिना बुद्ध निष्कलंक अवतार ये काम कर सकते हैं। तो श्री जी ने कहा, कोई निशानी है? कहते हैं हाँ। अपना लॉकेट दिखाया। अब इतना पैदल चल चल के श्री जी की शक्ल में थोड़ा सा तो परिवर्तन आना था 12 साल में। फिर अपना आसन उठाया, कहा भाई अपने छाप का रुपया इसके साथ मिला लो। तो वहां तो ढेर लगा था, तो उसी समय चरणों में प्रणाम किया और रोने लगे कि भी मैंने आपकी पहचान नहीं की। अंदर महल में गए,
अपने चाचा बलदीवान को, और रानियों को कहा आज घूंघट काटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनके अंदर जो है जितने भी बुंदेले हैं घूंघट के बिना पर पुरुष के सामने नहीं जाती। तो महाराजा छत्रसाल ने रानियों को कहा कि भाई आज एक परवरदिगार आया है, जाकर दर्शन करो। रानी देवकुर थी मऊ में उन सुनी महाराज मुख बड़ी रानी उस समय थी, तो उसने जब ये बात सुनी तो ब्राह्मणियों में भेष बदल के दर्शन कियो इन्हें ते। पहले वो ब्राह्मणियों के भेष में दर्शन करने आती हैं, फिर जाहिर होए के आगे भीड़ चलाए, और फिर पूरे महारानी की पोशाक पहन के सब सखियों सहेलियों के साथ आगे होकर श्री जी के दर्शन करते हैं। बलदीवान महाराज ने भेंट करी बनाए, और बलदीवान जी ने खूब बैंड बाजे के साथ श्री जी के स्वागत किया और भजन कीर्तन करते हुए ले गए हैं। श्री राज बोलो बोलो श्री राज बोलो 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 श्री राज बोलो श्री राज बोलो श्री राज बोलो जय राज बोलो श्री राज बोलो बोलो श्री राज बोलो श्री राज बोलो बोलो श्री राज बोलो श्री राज बोलो श्री राज बोलो श्री राज बोलो जय राज बोलो श्री राज बोलो 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 बोलो जय राज बोलो। हाँ जी चलो। बलदीवान महाराज ने भेंट करी बनाए, बलदीवान जो चाचा है छत्रसाल जी के, बड़ी इज्जत के साथ मान करते हुए स्वागत करते हुए अपने महल में ले गए। वह वक्त महाराज को थी महून अफगान, अफगान खां को औरंगजेब ने भेजा 80,000 सेना देके, किसी भी तरह से छत्रसाल को जिंदा या मुर्दा पकड़ के लाओ। ये जो फकीर हैं इन्होंने बहुत दुखी किया हुआ है। भैया सवारी तैयार है आए लगे चरण, महाराजा छत्रसाल आए, चरणों में प्रणाम किया कि ये मेरा पहला और अंतिम प्रणाम है। 80,000 फौज का और मेरे पास सिर्फ 500 बुंदेले हैं। तो उन्होंने कहा कि आज आपने लड़ाई नहीं करनी, तलवार लेके बस घुमाना है, जिससे जितने भी औरंगजेब के आदमी फौजी हैं 80,000, वो एक दूसरे को दुश्मन समझेंगे और सब मारे जाएंगे। श्री राज रुमाल लेके सिर पर धरा महाराज, अब श्री जी ने जो अपना रुमाल पहना हुआ था उतारा और उनके सिर के ऊपर रख दिया। श्री जी ने कवच पहना दिया उनको। अब उनकी तरफ कौन देख सकता है? कितनी लड़ाइयां, 251 लड़ाइयां, 256 लड़ाइयां लड़ी, एक भी लड़ाई में महाराजा छत्रसाल की हार नहीं हुई और औरंगजेब बुरी तरह सारी फौज उसकी मारी गई। अब यहाँ से जब चलने लगे तो यही हमारा हक है, लोग मांगे ये माजजे। और श्री जी ने तलवार के ऊपर भी नजर डाली दोनों तरफ कि जो तलवार आप लेके जा रहे हो वो दिखाओ, और इस तलवार से आज युद्ध नहीं करना, सिर्फ आपने इसको घुमाता रहना है और चमक से सब दुश्मन मारे जाएंगे। अब लोग तो माजजे मांगते हैं कि अगर ये जीत हो जाती है तो ये अक्षरातीत पार ब्रह्म की मेहर है। जब उससे फतेह करके आए श्री महाराज, जब छत्रसाल जी जीत कर आ गए तब लोगों ने कहा बिना श्री राज न होए एक काज। तब उन्होंने कहा कि ये राज्य की कृपा के बिना कोई काम कर ही नहीं सकता है। फिर श्री महाराज ने देखिया पट जो तारता में, सबसे पहले देखिए
श्री जी क्या करते हैं, सबसे पहले विराट समझाते हैं, क्योंकि जब तक हम विराट नहीं समझेंगे जो देवी देवताओं का पूजन है वो हमसे छूटेगा नहीं। हमें पता लग जाना चाहिए कि इन हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन है, जागिए इन घर, एक पार ब्रह्म अक्षर अतीत है। देवी देवता का सबका महाप्रलय में नाश हो जाता है। तो ये सारी बातें उन्होंने समझी। अब व्यवहार छूटत मुझसे, जाग खड़ी आत्म में। थोड़ी सी चर्चा सुनी, आत्म जागृत हो गई और परम धाम में युगल स्वरूप को मूल मिलावे में छत्रसाल जी प्रणाम करते हैं। मऊ से ती प्रणामिने पहुंचे श्री जी साहेब। और श्री जी साहब मऊ से कहाँ गए, पन्ना में आ गए। पूरी बीतक सबके घरों में है, दो ही शब्द पढ़ने को मिलेंगे, श्री जी साहब या श्री राज। घर में जाके बीतक में पढ़ लीजिए। मंजली ने पहचानिया सेवा करी तप। और वहां पर पन्ना जी में मझली रानी सुशीला बहन थी, उनको तेज कुंवरी जी ने सारी चर्चा सुनाई। अब उनको भी पहचान हो गई और उन्होंने भी दिल से बड़ी सेवा करी। गिरे दंडवत आए के सन्मुख साथ में पास। सब सुंदर साथ बैठे थे तो महाराजा छत्रसाल सबके बीच में दंडवत प्रणाम श्री जी के चरणों में करते हैं। शीश धरो दो चरण पर, दीनों जगत निकास। किसी की परवाह ना करते हुए, कोई शर्म नहीं है, अपना प्राणनाथ का भाव लेकर शीश झुकाया है। आए महाराज उत से रसोई के बखत। उस समय रसोई का समय था जब महाराजा छत्रसाल पहुंचे। स्नान कर ठाडे हते श्री जी साहेब जी तीत। झील ना करके श्री जी साहब आरोगने के लिए बैठे थे। कनाते ठाडी करी बैठे श्री महाराज। उस समय बंगला जी घूमर जी कुछ नहीं था, जंगल ही था, तो कनाते चारों तरफ लगा के श्री जी स्नान करते थे। और वहीं पर ही महाराजा छत्रसाल आए जहाँ भोजन की व्यवस्था करी गई थी। थाल श्री बाई जी लाई आगे धरी श्री राज। और बाई जुराज जी थाल परोसकर भाई श्री जी के आगे रखा। चार जने महाराज संग लिया इत प्रसाद। चार सुंदर साथ और भी थे, महाराजा छत्रसाल जी के साथ मिलके प्रसाद लिया। ईमान लाए अरस पर ये सेवा करी आद। आकर पूरा ईमान लेकर आए कि यही मेरे धाम दूल्हा है। कहूँ कहूँ के दिल में कलयुग आए बैठा। अब कहू कहू लिखा है, एक के दिल में आ गया जो सबसे जेठा था, बड़ा था। डगाव ने महाराज को बहुत करी दज्जाल। वो उनके चाचा बलदेवा ने बड़ी कोशिश की छत्रसाल का ईमान गिरा दिया जाए, बुंदेला किसी के आगे शीश नहीं झुकाते। और इन्होंने आज प्रसाद भी ले लिया। ना भय श्री राज तरफ दलगीर हमेशा रहे खुशहाल। गम मतलब ही नहीं, जब राज्य मिल गए तो उदासी का नाम नहीं है। संवत 17 से 40 से पधारे प्रणाम। 1740 में जो ग्रंथों में समय लिखा था वो समय आ गया है। सेवा श्री महाराज ने करी क्यों कहूँ इन जुबान से। और जो सेवा महाराजा छत्रसाल ने करी है धामधनी पहचान के, ना आज तक किसी ने करी ना कोई करेगा। सबकी सेवा शास्त्रों में लिखी है जो ब्रह्मांड। लिखी हुई है। और एक लवे ने की अपना अंगूठा दिया, राम भगवान ने गुरु वशिष्ठ की सेवा की हीरे मोतियों से, और जो महाराजा छत्रसाल ने किया नंबर 1 पे सेवा है। जैसे जिन पगले भरे तैसा ही लिखा तीन। जो जैसा भाव लिया उसने वैसे सेवा करी। इन हिसाब कर देखियो खास गिरो मोमिन। मोहम्मद सबसे आगे हैं हर एक काम में। चौपड़े की हवेली मिने ता पधराए श्री राज। अब लालदास जी ने महाराजा छत्रसाल को कहा, बहनों में आप तेज कुंवरी जी को पहचानिए। तो महाराजा छत्रसाल नहीं पहचान पाए क्योंकि तेज कुंवरी जी भी सब सुंदर साथ की तरह, बहनों की तरह सादे वस्त्रों में थी और हाथ में कमंडल था। फिर उन्होंने बताया ये हमारी श्यामा महारानी तेज कुंवरी हैं।
तो फिर श्री जी को पूरी पालकी तैयार करके चोपड़ा मंदिर हम सब ने देखा है, तो बाहर उनकी जो है पालकी रख दी गई। सुखपाल दर जाए द्वार में अतुच्छ रंग होए। अब छत्रसाल जी को तो इतने आनंद है और वो तो बहुत खुश हो रहे हैं और बोले जा रहे हैं रास्ते में, आज मेरे घर राज पधारे, आनंद आ गया पार रे, धन धन भाग हमारे, आज मेरे घर राज पधारे, आनंद आ गया पार रे। पूरा बोलो, भाग हमारे, प्रेम पावड़ों में डालू पिया जी को, प्रेम पावड़ों में डालू पिया जी को, बोलू मैं जय जयकार रे हो, जय जयकार रे, धन धन भाग हमारे, आज मेरे आज पधारे, आनंद आ गया पार, धन धन भाग। वो सुख से जा पर आए जियावर, सुख से जा पर आए जियावर, वो सुख से जा पर आए समावर, सुख से जा पर आए समावर, वो बोलू मैं जय जयकार रे हो, बोलू मैं जय जयकार हमारे, आज मेरे घर राज पधारे, आनंद आ गया पार रे, धन धन भाग हमारे। ओ साज सिंगारे आरती उतारो, साज सिंगारे आरती उतारो, ओ साज सिंगारे आरती उतारो, साज सिंगारे आरती उतारो, ओ बोलू मैं जय जयकार रे हो, बोलू मैं जय जयकार रे, धन धन भाग हमारे, आज मेरे घर राज पधारे, आनंद आ गया पार रे, धन धन भाग हमारे। ओ तन मन जीव करो मनो थावर, तन मन जीव करो मनो थावर, ओ तन मन जीव करो मनो थावर, तन मन जीव करो मनो थावर, ओ आनंद आ गया पार रे हो, आनंद आ गया पार रे, धन भाग हमारे, आज मेरे घर राज पधारे, आनंद आ गया पार रे, धन धन भाग हमारे। अंदर सखी के चरण शरण में, सखी के चरण शरण में, ओ जीवन सफल बनाओ रे हो, जीवन सफल बनाओ रे, ओ धन धन भाग हमारे, आज मेरे घर राज पधारे, आनंद आ गया पार रे, धन धन भाग। ओ रस पकवान बहुविध मेवा, रस पकवान बहुविध मेवा, ओ रस पकवान बहुविध मेवा, रस पकवान बहुविध मेवा, ओ
प्रेम से भोग लगाओ रे हो, ओ धन धन भाग हमारे, आज मेरे घर चर्चा चितवन धाम सुना कर, वो चर्चा चितवन धाम सुना कर, वो जन्म मरण दुख टार रे हो, जन्म मरण ओ धन धन भाग हमारे, आज मेरे घर राज आनंद ओ धन धन भाग, ओ चंद्र सखी के चरण शरण में, चंद्र सखी के चरण शरण में, ओ जीवन सफल बनाओ रे हो, जीवन सफल बनाओ रे, ओ धन धन भाग हमारे, आज मेरे घर राज पधारे, आनंद अंग अपार रे, धन धन भाग हमारे। भीतर जाते द्वार में रानी मजली ने आए, अब महाराजा छत्रसाल तो मस्त है अपना वाणी गायन में और नृत्य करने में। मछली रानी ने देखा हमारे धाम धनी के चरण कमल जमीन पर पड़े, तो जितने वो राजपूत हैं चार चार वस्त्र पहने धारण करती हैं, घूंघट में रहती हैं, तो बड़ी से जो उनकी चुनरी थी वो उतार के ताकि कोई अंग नजर ना आए और पावड़ा कर दिया। क्या पावड़ो साड़ी को अब प्रेम दिल में लाए, पूरा प्रेम लेके दिल में। आज से 400 साल पहले की बात है। तब महाराज एक ही तू मेरे आगे क्यों होए, ठीक है आत्म के पति दोनों के हैं, लेकिन यहाँ पर तो मैं तेरा पति हूँ, मेरे से आगे क्यों होती है। उन्होंने वो चुनरी हटा दी और अपनी पाक का पावड़ा किया। पलंग बीच में जाएगा रही कछुक पास, जी ने देखा रानी उदास हो रही है तो उस पाक को थोड़ा छोटा किया और फिर उनकी चुनरी बिछाई गई। अपनो आपा सब दियो और दियो सब साज, अपना आपा सब दियो। बड़ा क़यामतनामा 4 नंबर प्रकरण उसमें पढ़ना। हम तो पैसे लगते हैं ना जब आरती उतारते हैं, तो उन्होंने क्या कहा 5000 कोस की बस्ती और 1 लाख घोड़े और 17 जितनी ज्ञान इंद्रियां कर्म इंद्रियां मैं आपके चरणों में भेंट करता हूँ। 5000 कोस की बस्ती, 5 तत्व का शरीर, जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश, और 1 लाख घोड़े की तरह हमारा मन है। चंचल इतना है, इसको काबू करना आसान नहीं, कोई कर ही नहीं सकता। कोई विरला जो ज्यादा ध्यान में रहते हो वो चंचल मन को काबू कर सकते हैं। तो ये मैंने सब आपके चरणों में भेंट किया। और कहते हैं परम धाम में आप अकेले नहीं हो, युगल स्वरूपम विमला मचलम, आप युगल स्वरूप हो। तो युगल स्वरूप आकर बैठो। और पूरे पंडाल में शोर मच गया। चोपड़ा मंदिर पूरा पन्ना गांव आया हुआ, चाचा सब जगह साड़ी साड़ी, पाग पाग, आज तो हद हो गई। तो महाराजा छत्रसाल ने कहा भाई ऐसे तो आरती उतारने का कोई फायदा नहीं है। तो कहने लगे सब बैठ जाओ। मेरे घर कोई गुरु नहीं आए कि जिनका मैं स्वागत कर रहा हूँ या मैंने पाग बिछाई है और मजली रानी ने पावड़ा किया है, ना ही मेरे घर कोई परमात्मा आया है। मेरे घर अक्षरातीत पार ब्रह्म स्वयं आए हैं, उनके लिए मैंने बिछाया है ये सब कुछ। इसलिए किसी को
गुस्सा करने की या झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम रोज बोलते हैं ना, बंदो सतगुरु चरण को, ये चौपाई यहाँ उतरी है। अगर हमने कहीं जाना है, कोई काम करना है, तो सबसे पहले हम क्या बोलते हैं? बंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण धनी देव चंद्र जी नाम। अशुभ भी शुभ में बदल जाता है जब हम पहले इसको बोलते हैं। और यहाँ पर फिर पूर्ण ब्रह्म बोला गया, उसका अर्थ समझते हैं। आज तो हमने कितनी ढोल के फाड़ दी ना, पूर्ण ब्रह्म बोल बोल के महाराजा छत्रसाल जी ने एक बार बोला है और उसको अपनी रहनी में उतारा है। पूर्ण ब्रह्म ब्रह्म से न्यारे। पूर्ण ब्रह्म कौन? हमारे रांची महाराज। और ब्रह्म कौन? अक्षर ब्रह्म, कि जो अक्षरातीत पार ब्रह्म है वो अक्षर से अलग है। पूर्ण ब्रह्म ब्रह्म से न्यारे, आनंद अखंड अपार। पूरा आनंद देने वाले कौन है? हमारे धाम धनी शिव सनकाद आदि के इंचत शेष न पावे पार। त्रिदेवा आदि नारायण इच्छा तो करते हैं दर्शनों की, लेकिन उनको पता ही नहीं कि ये पार ब्रह्म का ठिकाना कहाँ है। शिव सनकाद आदि के इंचत शेष न पावे पार, अगम जान के निगम कहाँ में, खोज खोज पछे। ब्रह्मा जी ने कहा मैं ढूंढता हूँ पार ब्रह्म कहाँ है। तो ढूंढने लगे, सांस छोड़ने में पहुंचे तो दम घुटने लगा। अगम अगम निगम निगम, तो कह दिया अगम जान के निगम का, खोज खोज पछे हार गए। जान के मूल धनी अंगना अपने, मैं उनकी अंगना हूँ। प्राणा जी ने देखा मेरी अंगना जंगलों में भटक रही है, जान के मूल धनी अंगना अपनी सो घर आया। हमारे घर आए हैं, अकेले नहीं आए, पूरी बारात के साथ आए। श्री ठाकुरानी जी सखियां ने सौदा, श्री ठाकुरानी जी और सब सखियों को लेके आए। श्री ठाकुरानी जी सखियां ने सौदा वालो लई लई संग पधारे। त्रिगुण फांस के फंद पड़े थे, सो फंदा निर्वाय। अब हम आज भी त्रिगुण फांस के फंदों में, मंगलवार को ये काम नहीं करना, कार खरीदनी है शनिवार को नहीं खरीदनी, ये सारे व्यास जी के कर्म कांड है, सब छोड़ दो। अगर हम राज्य की अंगना, त्रिगुण फांस के फंद पड़े थे, सो फंदा निर्वाय। वारी वारी जाऊं मैं अपने पिया पर, शोभा भरनी ना जा। वो हम तो खाली बोलते हैं, वो वारी वारी गए छत्रसाल जी। वारी वारी जाऊं मैं अपने पिया पर, शोभा मुख से नाम। सिंहासन आसन बैठारूं छत्रसाल गुणगान। तो सिंहासन पे युगल स्वरूप को पधराया गया, सफेद वस्त्र श्री जी के उतारे गए, परम धाम वाले पूरे पोशाक, केसरिया रंग की जार, सफेद रंग का जामा, सिंदूरिया रंग की पाग, आसमानी रंग जड़ाव की पिछोरी, नीलो न पीले रंग को पटका पूरा। अभी चाहे नई पोशाकें बनी थी, जो सबसे बेस्ट छत्रसाल जी के पास पोशाक थी वो पहनाई गई। और तेज जी कुंवरी जी को महारानी मजली रानी ने पूरे वस्त्र सिंदूरिया रंग की साड़ी, श्याम रंग जड़ाव कंच की और नीली लाई को चरनी और गले में हार, पूरे श्रृंगार करके सिंहासन पे पधराया। और फिर आरती बोली गई, कंचन थाल चहुमुख देव, जो हम रोज बोलते हैं, उसके ये सारे भाव हैं। आरती निछावर करके कई धन धन है दिन आज, कहते हैं आज धन धन सखी मेरे सोईले दिन, जिन दिन पिया जी सो वर मिला। धन धन सखी मेरे हुई पहचान, धन धन पीऊ पर मैं वही कुर्बान। तो सुंदर साथ हमारे लिए वो धन धन घड़ी कब आएगी? जब बालाजी से हमारा मिलन होगा। इंद्रावती जी के दर्शन करके महाराजा छत्रसाल जी ने, शकुंतल सखी ने अपने आप को धन धन किया। यही टीका यही पावड़ो यही निछावर आए, अपने आप को कुर्बान करना, यही टीका यही पावड़ो यही निछावर है। श्री प्राणनाथ के चरण पर छत्ता बल बल जाए। और उन्होंने यहाँ घोषणा की, इस दिन में जो कोई लावे ईमान, या मोहम्मद के दिन में जो कोई लावे ईमान, छत्रसाल पर तन मन धन कुर्बान।
तो ये यहाँ पर बोला गया। श्री बाई जी को जोड़े श्री राज के बैठाए करे सने, बड़े प्यार से तेज कुंवरी बाई जुराज को बैठाया गया। कहनी में ना आ वही लगो जुगल सोने, युगल स्वरूप के साथ पूरा स्नेह है। सात समझ के बीच में जुगल धनी बैठा है, समस्त सुंदर साथ के बीच में युगल स्वरूप को पधराया गया। कहीं तुम साक्षात अक्षरातीत हो, हम चीना तुम्हें मैंने बनाए, पहचान कर लिए आप दोनों युगल स्वरूप साक्षात हो। श्री ठुकरानी जी साथ संग ले पधारे मेरे घर, श्री ठाकुरानी जी को लेके मेरे घर पधारे हो। धनी बिना तुम्हें और देखे सो नहीं मिसले मातबर, आज के बाद हमें प्रभु महाप्रभु नहीं कहना। क्या कह रहे हैं छत्रसाल, धनी बिना जो तुम्हें देखे मिसल नहीं मातबर, वो परम धाम की आत्मा नहीं जो प्रभु या महाप्रभु कहता है। हमारे धनी है और हम उनकी अंगना है। अब तो कछु ना हमारो दे चुके हमें शीश, जो कुछ है मैंने शीश भी आपके चरणों में रखा है। आप रहो ने आप बस करो जानो सो बख्शीश, अब आपकी इच्छा है, जो कुछ आपने देना है मुझे। तब बोले श्री राज जी देखे राणा पातशाह सब राणा पातशाह हमने देखे, आपका मुकाबला कोई नहीं करता। और जो कछु करनी अंकुर की सोइत देखी हमें सब, और अंकुर जिसका है वैसे ही रहनी करेगा। सिंधी में भी लिखा है, श्यामा जी ने कहा था, सदगुरुदेव चंद जी ने, सकुंडल सा कुमार आपसी अपना कर दिखलावसी, वही साहेब को जहर करेंगी। आगे साध संतों ने कहो गुरु शिष्य को धर्म, आगे संतों ने बहुत गुरु शिष्य का धर्म वर्णन किया है, लेकिन छत्रसाल जी जैसा किसी ने वर्णन नहीं किया। सो तो अब यहाँ भयो उड़ो सबों को भरम, सबके संशय मिट गए हैं। पहले दाता हम भये गुरु को दीनो शीश, छत्रसाल जी ने पहले अपने आप को कुर्बान किया है, पीछे दाता गुरु भये सब कुछ क्यों बख्शीश, और बाद में छत्रसाल जी ने उनके भाल में तिलक लगा के आज महाराजा छत्ता के नाम से शोभा दी है। बीतेगा 39 दगेगा 40, गुरु नानक जी ने भी लिखा है, बीतेगा 39 दगेगा 40, ओसी साथ साथ दी वेला साथ साई वो वेला दिखाई हुए, जब वो आए तो उस समय मेरे को भी दर्शन देना। विजाभिनंद बुद्ध जी ब्रह्म श्रेष्ठ सिरताज, और ब्रह्म श्रेष्ठ उनमें सरदार हैं। हाथ हुक्म है श्री छत्रसाल के दियो सो अपनो राज। अभी तक वाणी उतर गई, बाकी जो बड़ा क़यामत नामा है आज वो सारी शोभा छत्रसाल जी के नाम से है। वाणी अगर हम पढ़ें तो बड़े क़यामत नामे में हमेशा अंतिम में महामती नहीं आएगा, छत्ता करके आएगा। साखी कह के भाल ले तिलक करो श्री राज, श्री राज खुद उठ के उनके मस्तक पे तिलक लगाया। बजी बधाई नरपत के करी आरती प्राण, फिर यहाँ आकर आरती उतारी है और उनको सबने बुहार के दी जू करके। इनमें बुंदेलों में कोई कहते हैं महाराजा छत्रसाल जू बधाई हो, कई सब जने महाराज जू करो प्रणाम परमान, सबने उनको प्रणाम करिए। साकुंडल शोभा भई प्रकट भई पहचान, शकुंडल सखी आज जहर हो गई। छत्रसाल छत्ता हुआ छिपे सबे सुल्तान, और छत्रसाल जी छत्ता के नाम से मशहूर हुए। छत्रसाल छत्ता हुआ कया सुंदर बाई जोए, और सुंदर भाई श्यामा जी ने कहा था, और वो गाँव ने श्री राज को मेवा मिठाई पकवान, आज 56 तरह के व्यंजन बने। कल भी कहा था, तो आज छत्रसाल जी मिलाप है तो आज 56 तरह के व्यंजन बनाए गए। पूरा पन्ना न्योता है और सबसे पहले श्री राज श्री ठाकुरानी जी को भोग लगाया गया। सब मिलके भोग बोलेंगे। जीवन आए श्री राज महाराज भवन में, जीवन आए श्री राज महाराज भवन में, दीन दयाल अचल सुखदायक, दीन दयाल अचल सुखदायक, नमस्ते श्री शिवकाज।
श्री मामती आए पद्मावती सखियां जगावन का जय महाराज भवन में सखियां जगावन का महाराज भवन में सिर पाग पावड़ो कीनो वो छक रहे सकल समाज महाराज भवन में कनक सिंहासन आसन ऊपर वो बसन भूषण सब साज महाराज भवन में तन मन धन लेनो सावर कीनो लोकी के लोकानो राज दूध दे और माखन मिश्री वन फल अनेक इलाज महाराज भवन में बहु पकवान मिठाई मेवा वो साक पाक जताय महाराज भवन में जे मत जुगल जोड़ी सुख पावत जे श्री राज समाज सुख पावत जे मत सचिदानंद सुख पावत जे मत सुंदर साथ सुख पावत साहिब गरीब निवास महाराज भवन में अचवन कर मुख पान सुहासित सतगुरु सत जहाज महाराज भवन में सतगुरु सत जहाज महाराज भवन में मोहन सखी पिया सब विध पूरण वो मोहन सखी पिया सब विध पूरण धन धन इत होते आगे महाराज भवन में धन धन इत होते आगे महाराज भवन में देवन आए श्री राज महाराज भवन में देवन आए श्री राज महाराज भवन में।
आनंदी ने सुख को कहो ना जाए परमाने। इस समय सुख का वर्णन ये जुबान कैसे वर्णन करे। जो सुंदर साथ उस समय विराजमान थे उन्होंने इस सुख को लिया है। अब चौपाई अब सब सुंदर साथ मिलके चौपाई दोहराएंगे, समय पूरा होता है। कहो ना जाए परमाने, कहो ना जाए परमान। और वो गाँव ने श्री राज को, और गाँव ने श्री राज मेवा मिठाई पकवान, मेवा भगवान आनंद ने सुख को, कहो ना जाए परमान, कहो ना जाए परमान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की